हेलो रीन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इन्फोसिस के टॉप टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में। देखिए, जो क्वेश्चन मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये कभी कभी कि सूडो कोड के यानी कि हेडिंग आएगी सूडो कोड, मगर ये क्वेश्चन इस तरह के भी पूछ सकते हैं आपके सूडो कोड में भी। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है आज का, सी प्लस प्लस से रेफरेंस वेरिएबल से, व्हाट इज द रेफरेंस वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। ठीक, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। ठीक, ऑप्शन है यहाँ पे, आप करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, अगर रेफरेंस वेरिएबल की बात आ रही है, बेसिकली इट्स द अलाइज फॉर एन एक्सटेंशन वेरिएबल, इट मस्ट बी इनिशियलाइज वन डिक्लेयर। ठीक, सो द करेक्ट आंसर इज द वेरिएबल दैट एक्ट एज अलाइंसेस फॉर अनदर वेरिएबल इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा टाइप से क्वेश्चन, जो कि ये जो वीडियो है और जो क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें, इस वीडियो में, वो बेसिक से एडवांस है। ठीक, कुछ क्वेश्चन बेसिक्स मिलेंगे, कुछ मीडियम साइज के क्वेश्चन मिलेंगे, डिफिकल्टी लेवल कुछ हार्ड होंगे। ठीक, नाउ सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है जावा से डेटा टाइप का, व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ बुलियन इन जावा। ठीक, अगर डिफॉल्ट वैल्यू की यहाँ बात हो रही है बुलियन की, तो बेसिकली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो होता है वो फॉल्स होता है। जब भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू की बात होती है बुलियन में जावा के अंदर, तो ये क्या होते हैं, फॉल्स होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर से, क्यू से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट सपोर्ट बाय अ क्यू। ठीक, यहाँ पे देखिए, इनक्यू होता है क्यू के अंदर। इनक्यू का मतलब होता है कि हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, डी क्यू हो गया। ठीक, पीक का मतलब होता है कि हम लोग टॉप एलिमेंट को देखना है, यानी कि व्यू टॉप एलिमेंट। ठीक, रैंडम एक्सेस यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है। ठीक, और क्यू जो होता है वो ऑपरेशन परफॉर्म होता है फीफो, यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल पर फॉलो करता है, वर्क करता है। ठीक, और यहाँ पे रैंडम एक्सेस यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता है क्यू के अंदर। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अर्थमेटिक्स से। ठीक, और ये टेक्निकल ही क्वेश्चन के अंदर कभी कभी आ जाता है, सूडो कोड में भी पूछा जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको पता है कि जो एरे की इंडेक्सिंग होती है 0 1 2 3, यानी कि 0 से स्टार्ट होती है। हम लोग ने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर ली। यहाँ पे ओवरऑल ये जो ये पॉइंटर है, ये बेसिकली एक्सेस कर रहा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया, इंडेक्सिंग 0 का, यानी कि 10। यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर रहे हैं +2 के साथ, यानी कि ये क्या होगा, +2 के साथ मूव कर जाएगा। यानी कि इसमें +2 हम लोग ऐड कर देंगे, और ये कब कौन सा एलिमेंट को बेसिकली पॉइंट करने लगेगा, ये थर्ड एलिमेंट को पॉइंट करने लगेगा, जो कि इंडेक्स 2 पे है। ठीक, इंडेक्स 2 पे है, यानी कि इंडेक्स 2 पे क्या है, 30 है, तो हमारा क्या प्रिंट होगा, 30 प्रिंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म से, व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म इन सी प्लस प्लस। ठीक, नाउ अगर पॉलीमॉर्फिज्म की बात आ रही है, बेसिकली इट्स रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू हैव अ मल्टीपल फॉर्म सच एज ओवरलोडिंग और overriding. ठीक, that's why the correct answer is writing a multiple method with the same name but different argument is the correct one. ठीक, now move to the next question. next question है कि abstract class से। ठीक, which of the following is true about a abstract class in java। ठीक, तो यहाँ पे अगर abstract class की बात हो रही है java के अंदर, basically it can have both abstract method without implementation and concrete method with implementation। so यहाँ पे दोनों ऑप्शन, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही है कि दे कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक, जो बेसिकली अगर बात की जाए, एक मेथड होता है जो विदाउट इम्प्लीमेंटेशन के साथ होता है, एक मेथड होता है विद इम्प्लीमेंटेशन के साथ होता है। इसीलिए यहाँ पे आंसर जो होगा, दे कैन हैव बोथ एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज अ नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डेटा स्ट्रक्चर से, बाइनरी ट्री से। इन बाइनरी ट्री द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स एट लेवल n। ठीक, नाउ अगर लेवल n की बात हो रही है, ठीक, तो बाइनरी ट्री कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 की पावर n नोड्स। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन, 2 की पावर n। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ से स्ट्रिंग लेंथ से, व्हाट इज सी लाइब्रेरी फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, हमको लेंथ फाइंड करनी है किसी भी स्ट्रिंग के लिए, तो क्या परफॉर्म होगा, तो str लेंथ का यहाँ पे परफॉर्म होगा। बेसिकली ये फंक्शन होता है जो कि रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग एक्सक्लूडिंग द नल टर्मिनेटर। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस डिस्ट्रक्टर। ठीक, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ डिस्ट्रक्टर इन सी प्लस प्लस। सो यहाँ पे जो डिस्ट्रक्टर होता है, ये बेसिकली ऑटोमेटिकली इन्वॉल्व होता है टू क्लीन अप रिसोर्स व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन इज
3 दे आर इन्वॉल्व ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा इंटरफेस से, व्हाट्स द डिफॉल्ट एक्सेस मॉडिफायर ऑफ द इंटरफेस मेथड इन जावा। ठीक, नाउ अब यहाँ पे जो इंटरफेस मेथड होता है ये बेसिकली इम्प्लिसिट होता है, पब्लिक एंड एब्स्ट्रैक्ट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक, स्पेसिफाइड अदरवाइज। ठीक, दैट्स वाई जो करेक्ट आंसर इज पब्लिक होता है, क्योंकि जो एसएस मॉडिफायर होता है इंटरफेस के अंदर वो क्या होता है, पब्लिक होता है। ठीक, और अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात की जाए, जब तक उसके हम लोग मॉडिफाई डालते नहीं है ना कि हम लोग डाल रहे हैं प्रोटेक्टेड है, प्राइवेट है, तब तक बेसिकली वो पब्लिक ही रहता है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डेटा स्ट्रक्चर से ग्राफ से क्वेश्चन है, अ ग्राफ विद वेटेड एज इज यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम। ठीक, अब यहाँ पे अगर ग्राफ की बात आ रही है और वेटेड एज की बात आ रही है, तो बेसिकली यहाँ पे डिजास्टर एल्गोरिथम का इस्तेमाल होता है, क्योंकि डिजास्टर एल्गोरिथम इज यूज टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ विद अ वेटेड एज। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकर्सन से। रिकर्सन से यहाँ पे क्वेश्चन है जो कि है व्हाट इज द बेस कंडीशन इन रिकर्सिव फंक्शन। ठीक, अगर बेस कंडीशन की बात आ रही है तो द बेस कंडीशन प्रिवेंट इनफाइनाइट रिकर्सन बाय प्रोवाइडिंग अ स्टॉपिंग पॉइंट। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज अ कंडीशन वेयर द फंक्शन टर्मिनेट्स। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनलाइन फंक्शन से। ठीक, अब इनलाइन फंक्शन में यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनलाइन फंक्शन इन सी प्लस प्लस। ठीक, इनलाइन फंक्शन बेसिकली आर यूज टू एक्सपेंडेड at a compiler time, reducing the function call overhead. That's why the correct answer is to improve the execution speed. Now move to the next question है Java collection से, which collection Java collection can class maintain element in the insertion order. ठीक, now the correct answer is linked hash set. Basically linked hash set maintain the insertion order of a element. Option 2 is the correct one. ठीक, move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सॉर्टिंग एल्गोरिथम हैज द बेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बिग ऑफ एन। ठीक, नाउ अब यहाँ पे जो है आंसर है वो इंसर्शन सॉर्ट, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट रन इन बिग ऑफ एन इन द बेस्ट केस व्हेन द एरे इज ऑलरेडी सॉर्टेड। दैट्स व्हाई ऑप्शन 4 इज करेक्ट वन। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सी से, और जो कि फाइल इनपुट आउटपुट से, विच फंक्शन इज यूज टू रीड अ सिंगल कैरेक्टर ऑफ फ्रॉम फाइल इन सी। सो हियर जब सिंगल कैरेक्टर की बात आ रही है तो गेट सी का इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली गेट जो सी फंक्शन होता है ये रीड करता है सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल। ऑप्शन 2 इज अ करेक्ट वन। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी प्लस प्लस डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन के बारे में, व्हाट इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड इन सी प्लस प्लस। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, हम लोग प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो जो कंपाइलर होगा ऑटोमेटिकली जनरेट अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे जो आंसर होगा वो ओनली व्हेन नो कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड। ठीक, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। ठीक, अगर जब कोई भी हम लोग कंस्ट्रक्टर प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो कंपाइलर होता है ऑटोमेटिकली क्या करता है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जनरेट कर देता है। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावा से मल्टी थ्रेडिंग का, विच मेथड इज यूज टू स्टार्ट अ थ्रेड इन जावा। ठीक, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। स्टार्ट होता है, स्टार्ट बेसिकली जो मेथड होता है ये एग्जीक्यूट करता है थ्रेड को। ठीक, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डेटा स्ट्रक्चर से, जो कि हीप से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट अ मैक्सिमम हीप। ठीक, अब यहाँ पे मैक्सिमम हीप की बात आ रही है, तो बेसिकली जो क्वेश्चन आंसर होगा बेसिकली, अगर मैं पहले मैक्सिमम हीप की बात कर लेते हैं, अगर मैक्सिमम हीप बेसिकली ये इट इज़ यूज्ड फॉर लार्जर एलिमेंट इज एट अ रूट एंड एवरी पैरेंट नोड इज अ ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड। सो द करेक्ट आंसर इज द रूट नोड कंटेन द लार्जेस्ट वैल्यू। ठीक, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन। ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। C++ friend function से, which of the following is true about a friend function in C++? Basically, a friend function is not a member of the class, but it can access its private and protected member. That's why the correct option is it can access private member of a class. Option 1 is the correct one. ठीक, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर से स्टैक से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। ठीक, यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे बेस्ट फर्स्ट सर्च is the correct option, is not application of stack, because best first search use a
Q not a stack. Stack are used in application like a function call, expression evaluation and backtracking. ठीक. Now move to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच क्लास इज द सुपर क्लास ऑफ एवरी क्लास इन जावा. ठीक, तो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्ट. बेसिकली इन जावा ऑब्जेक्ट इज अ रूट सब क्लासेस एंड एवरी क्लास इम्प्लिसिट एक्शन इट. ठीक, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा स्ट्रक्चर से, विच इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टू इंसर्ट एन एलिमेंट एट द हेड ऑफ द सिंगली लिंक्ड लिस्ट. ठीक, तो इसका आंसर है बिग ऑफ एन. ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट वन, बिकॉज इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द हेड ऑफ द सिंगली लिंक्ड लिस्ट ओनली इन्वॉल्व अपडेटिंग द पॉइंटर विच इज द कॉन्स्टेंट टाइम ऑपरेशन. ठीक, दैट्स व्हाई ऑप्शन 1 इज द करेक्ट one. ठीक, मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which function is used to dynamically allocated memory for an array in C? Correct option is calloc. Basically, calloc function are dynamically allocated memory for an array and initialize all element to 0. Option 2 is the correct one. ठीक, move to the next question. और लास्ट क्वेश्चन डेटा स्ट्रक्चर से क्यू से क्वेश्चन यहाँ पे है, इन सर्कुलर क्यू इम्प्लीमेंटेशन व्हाट हैपन इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर आफ्टर एन element is dq. So in this case, in a circular queue, when the front equal to rear, it indicates the queue is empty. This is because the front and rear are both pointing at the same position, so no element are between them. That's why the correct option is the queue is empty. जब हमारा queue ही empty होगा तभी ये कंडीशन हमारी अराइव होती है. इसका मतलब होता है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट इस जो सर्कुलर क्यू में है प्रेजेंट नहीं है. ठीक, ये हम क्वेश्चन थे टॉप क्वेश्चन जो इन्फोसिस में टेक्निकल में और सूडो कोड में आ सकते हैं. ठीक, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.